स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। हम असाध्य वीणा की कविता पढ़ रहे थे, जैसे कि लास्ट वीडियो में इसका एक पार्ट हो गया था। दूसरे पार्ट में मेरी चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो हम दूसरे पार्ट में इसकी बची हुई कविता पूर्ण करेंगे। आइए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से इसे समाप्त करेंगे, फिर अगली कविता की तरफ बढ़ेंगे। मुझे स्मरण है उस क्षण, उचट क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सेहरा। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियां असंख्य चुनती करती हैं गुंजार, उस लंबे दिन में छिड़का तंद्रालस ठहराव। और सांझ को जब तारों की वरल पंक्ति स्पर्शहीन झरती है। जो रेड पॉइंट से रेड कलर से मार्क किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। और मुझे स्मरण है कविता में टोटल 5 बार आता है, 6 बार आता है, तो आप उसे भी नोट कर दीजिएगा। पूछा जा सकता है कितनी बार स्मरण है। मानव लब में तरल नयन घिटक की निसंक संवत्सर युक्ति माताओं के आशीर्वाद, उस नित्य निमिष की पुलकन नियमान मुझे स्मरण है। और चित्र प्रत्येक शब्द विचलित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन देता है मुझको, मुझसे सीख सो क्या देता है, मुझसे उसको सौंप लेता है। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है। पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे नहीं। शब्द में लिया मान, मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। और ये तरु ओ वन ओ स्वर संभार, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ये तरु ओ वन ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अचिंकता अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ सरने, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला तू उतर बिन के तारों में, अपने से गा अपने को गा, अपने खप्पुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तक वृष्टि पवन पल्लव कुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर तो छंदयुक्त, अपनी प्रज्ञा को माणी दे तू गा तू सन्निध पा तू हो, तू आ तू हो तू गा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। राजा जागे, ठीक है, राजा जाग जाते हैं। समाजस्थ संगीतकार का हाथ उठा, कांपी थी उंगलियां, यानी कि अब जो है कांपने लगी थी उंगलियां, जिसे बजाने रहता है ये। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी मीरा, खिलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता था जालिक मायावी, सदे करो धीर से धीरे धीरे धीरे, डाल रहा था जालहीन तारों, सहसा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पुतली ज्वाला सी झलक गई। उसकी संगीतकार रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयं, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पर तीरे, राजा ने अलग सुनी। जय देवी यश गाए वरमाल लिए, गाती थी मंगल गीत, धुन दुही धुन कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फल सीरीज का। एशिया महदकांक्षा द्वेष चटुता, सभी पुराने लुंगड़े से झड़ गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर दे। अब रानी ने अलग सुना। छंटी बदली में एक कौंद गावे, तुम्हारे ये मुनि मणि कंठहार पटवस्त्र, मिथिला किंचिड़, सब अंधकार के कण हैं ये, आलोक एक है प्यार अनन्य उसी की, विद्युलता गिरती रहती है रस मार वेग को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी। उससे एक प्यार को सादे थी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको क्या क्या सुना आप सबने अलग अलग। वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, पहला क्या था, कृपा वाक्य प्रभुओं का। दूसरा क्या है, आतंक मुक्ति का आश्वासन, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक थी। पहला प्रभुओं का कृपा वाक्य था प्रभुओं का, मुक्ति का आश्वासन था तिजोरी में सोने की खनक, बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू थी। किसी एक को नई वधू की सामी सी पायल धुन, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जान फंसी मछली की टक्कर, एक अपर को चाक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे, यहाँ नंबर 22 से, यहाँ से नंबर, जब नंबर से पूछा जाएगा तो इधर वाला आप लगाइए, बिना नंबर के पूछा जाएगा तो ऊपर वाला। तीसरे को मठी के ठेल में धाकों की अस्पर्धा भरी फूलियां, चौथे को मंदिर में लाल युक्त घंटा, पांचवें को लोहे पर सदे हथौड़े की समझौते, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, पर बटिया पर चमरौदे की रूंधी चाप सातवें के लिए।
और आठवें को किसकी खुदिया की कटी मेड़ से बहते चलती छुलछुल। इसे गमक नटीन के एड़ी घुंघरू की, उसे युद्ध का ढाल। इसे सांझा गुदली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय की डमरू न। उसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजुंब विकराल काल। सब डूबे तिरे छिपे जागो, और ओ रहे वंश वंश तब, यत्ता सबकी अलग अलग जागी। संगीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मुक्त हो गई। साधु साधु उसने राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित किए सतलड़ी माल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या अर्पित किए सतलड़ी माल। जनता विलय कह उठी धन्य, हे स्वरचित हे स्वरजित धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख रख मानो गोदी में सोए शिशु को पालने ढककर मुग्धा माँ डालकर मुग्धा माँ हट जाए हट जाए दिल से दुलारती उठ खड़ा हुआ। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ का सौंपा दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था। इम्पोर्टेंट, वह तो सब कुछ की तथा थी महाशून्य, वह महा अविभाज्य अनाथ अद्रवित अप्रमेय जो सप्तहीन सब में गाता है। नमस्कार कहाँ तक थी। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवत केस कंबली, लेकर कंबल भी गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक, यो मेरी माने भी मौन हो गए। यानी कि जब प्रियंवत चला जाता है तो यहाँ अंग्रेजी की भी वाणी मौन हो जाती है, यानी इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ कविता समाप्त होती है। तो ये लंबी सी कविता हमारी दो भाग में हुई है। पहले भाग में आधी कविता, दूसरे भाग में आधी कविता। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और यदि इसके और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे भी इस पर वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।